बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला की बात करें जो बीएसटीसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब बात करें मेरे दोस्तों वर्णमाला टॉपिक की, तो यहाँ पर जो है वर्णमाला में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी जो है वो नंबर पे याद होनी चाहिए। क्या बेटा कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे के किस पे आता है, एल किस पे आता है, एम किस पे आता है, एन किस पे आता है। अगर ये चीजें हमारे को पता है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है तो सारा पूरा टॉपिक जो है हमारा 10 मिनट का टॉपिक है वर्णमाला। अब यहां समझने वाली बात है कि जैसे पी 16 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है, एम 13 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है। और इनके बारे में मैंने याद करा रखे, बहुत सारा वीडियो भी एक बना के मैंने डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। आज बात करते हैं वर्णमाला में, तो वर्णमाला में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि 4 बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए कि बायां बायां होता है बेटा माइनस। क्या होता है? माइनस। बायां बायां माइनस होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति लिखना जो है कौन सी दिशा से प्रारंभ करता है, हमेशा वो लिख भले राइट हैंड से रहा, दाएं हाथ से रहा, लेकिन लिखना हमेशा बाएं से करता है, लेफ्ट से करता है। आई बात समझ में? लेफ्ट से करता है और लेफ्ट से लिखते लिखते अगर यहां पहुंच गया कोई व्यक्ति और उसको वापस कहते कि लेफ्ट चल, तो वापस वो किधर जाएगा बेटा? इस साइड ही जाएगा। तो बायां बायां क्या होता है? माइनस हो गया। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट से आ रहा है और लेफ्ट से चलते चलते यहां तक पहुंचा और उसको वापस राइट चलना है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ चलना है, इसका मतलब वो क्या होगा? प्लस चलेगा। तो यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि बायां दायां क्या होता है? प्लस होता है। अलग अलग दिशाएं हमेशा प्लस होती है, समान दिशाएं हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें मेरे दोस्तों दायां और दायां की, तो दायां और दायां हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। जैसे दाएं इधर से बात करूं, दाएं से आकर वापस मुझे दायां चलना पड़ा, तो फिर मेरा क्या हो रहा है? ये माइनस जा रहा हूं। उधर से आके मैं उधर ही जा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो यहां पर भी समान दिशाएं क्या हो रही है? माइनस हो रही है। और इसी प्रकार से दायां और बायां की बात करें तो अलग अलग दिशाएं क्या हो जाएगी बेटा? प्लस हो जाएगी। अब इनका वर्णमाला में हम कैसे यूज करें उसकी बात करें। जैसे कि यहां पर आपके जो बीएसटीसी के हिसाब से चाहे रेलवे हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, जो वैकेंसी आ चुकी है उसके अनुसार भी वर्णमाला के टॉपिक जो 100% आएंगे। और यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन इस प्रकार से कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन क्या आएगा मेरे दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब अल्फाबेट टेस्ट में वही, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 10 और राइट से 6 अपने को वर्ड बताना है। अब मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई एबीसीडी लिख के आपको उसको गिनने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक वर्ड को गिनने लग जाए, यार बाएं और फिर दाएं गिनने लग जाए। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जो है मेरे दोस्तों इन बातों पे गौर करना है और इनको देखना है कि ये बातें क्या लिखी हुई है। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या बेटा? बायां। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? दायां। मतलब ये लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ है। बताओ ये अलग अलग दिशा है, समान दिशा है? अलग अलग है। बायां दायां क्या है? अलग अलग है। बोलो अलग अलग होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा? प्लस होगा। प्लस होगा तो मेरे दोस्तों 10 और 6 को क्या कर देंगे अपन? प्लस करेंगे। 10 और 6 को 16 हो गया। अब ये 16 हो गया तो मेरे दोस्तों अब 16 अपना आंसर नहीं है, हमको वर्ड बताना है। और आपको ये याद करा रखा है कि 16 पे क्या आता है? पी। उदयपुर में कौन सी झील? उदयपुर में पिछोला झील है। उदयपुर में कौन सी झील है बेटा? पिछोला। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पे देखो मेरे दोस्तों बायां और दायां आया है, और कभी भी ये ध्यान रखना ए से लगाकर जेड तक की अगर बात करूं
तो बाएं से शुरुआत करना मतलब स्टार्टिंग में कभी भी बाएं से शुरुआत हुई है, इसका मतलब किससे शुरुआत हुई है? ए से शुरुआत हुई। किससे शुरुआत हुई? ए से शुरुआत हुई। और दाएं से शुरुआत हुई, इसका मतलब किससे शुरुआत हुई? जेड से शुरुआत हुई। अब जब भी स्टार्टिंग में बायां लिखा हुआ है तो आपको ये सोचना है कि वो सीधी एबीसीडी लिखी हुई है, ए से जेड की तरफ अपने को चलना है। अपोजिट यहां पर आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि अपोजिट की बात जब आएगी जब स्टार्टिंग में वर्ड हमारा बाएं की जगह क्या आएगा, यहाँ पे दाएं। आगे से कोई मतलब नहीं, आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ बायां लिखा हुआ है कि दायां लिखा हुआ है। अगर बायां लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, इसके अनुसार प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, और जो भी नंबर आया उसका वर्ड जो है आप लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो यहां पर बायां और दायां था, हमने 10 और 6 16 किया, डायरेक्ट प्लस किया, कोई गिना कि हमने एबीसीडी यहाँ पे कुछ नहीं किया, 16 आ गया और 16 पे कौन सा वर्ड आ गया? पी आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आप इन बातों को एक बार लिख लीजिए, फिर मैं जैसे जैसे क्वेश्चन देता जाता हूं आप करते जाइए। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन लिखता जाऊं और आप जो है इसके आंसर डायरेक्ट बोलेंगे, कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो, और आप लिखोगे तो भी बहुत आसान है, कर सकते हो। अब मैं आपको बार बार ये नहीं लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला, वो शब्द लिखने की जरूरत नहीं, वो वर्णमाला की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप अपने मन में सोचिए या लिख ले फास्ट मेरे साथ। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9। क्या कहा मैंने? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां वर्ड कौन सा होगा? तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको इसका आंसर आना चाहिए, और बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। भाई बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट सोच के आप जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, ये लिखा हुआ है क्या बेटा? बायां। ये क्या लिखा हुआ है? दायां। तो बायां और दायां क्या होता है? प्लस होता है माइनस? प्लस। 11 और 9 कितने होते हैं? 19। 19 पे क्या था बेटा? एस। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इस तरीके से काम करना है, तो कुछ नहीं करना, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस करके आपको काम करना। 11 और 9 सॉरी 20 होते हैं, यहाँ पे गलती हो गई। 11 और 9 कितने होंगे भाई? 20 होंगे। 20 और 20 में क्या होता है भैया? टी होता है, T20 है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखिए, ठीक है। 11 और 9 आपने बताया भाई, यहाँ पर समझने वाली बात है, माइनस नहीं करना है, प्लस है तो प्लस करना है। तो 11 और 9 कितने हो गए? 20 और 20 पे क्या आता है? टी। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर आप मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखे, वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? क्या क्वेश्चन कहा मैंने? वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो भाई समझ में आया आपको? क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? एल होगा। और कोई क्या बता रहा है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। भाई बाएं बाएं लिखा हुआ है, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 11वां वर्ड कौन सा होगा भाई? आई होगा। समझने वाली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है बायां, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? बायां। बायां बायां क्या होता है? माइनस। 20 में से 11 गए तो 20 में से 11 गए तो 9, और 9 पे कौन सा वर्ड आता है? आई। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसी प्रकार से और क्वेश्चन देने का आपको प्रयास करता हूं यहाँ पर, जैसे कि ये आपको आ गया, इसमें कोई समस्या है कि आपको? नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, बाएं से, आप साथ के साथ लिखते जाइए, बाएं से 24वें अक्षर के, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? क्या शब्द कहा है मैंने? बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 13वां वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा होगा?
क्या आ रहा है, और किसी के कुछ अलग आ रहा हो तो बताइए। भाई यहाँ पर देखो, जल्दी से देख के इसका आंसर बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा भैया। आपको साथ के साथ करते जाना है। भाई यहाँ पर समझने वाली बात है, ये क्या लिखा हुआ बेटा, बायां। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, बायां। और बायां क्या होता है, समान दिशाएं माइनस होती, तो 24 में से 13 गए तो बोलो कितना आता है, 11। और 11 पे क्या आता है बेटा, के। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, आईपीएल में टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, 11। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना, इनके आधार पर ही अपने को काम करना है। अगर बाया बाया आया तो क्या करना है, माइनस। बाया दाया है तो क्या करना है, प्लस। दाया दाया है तो क्या करना है, माइनस। और दाया बाया है तो क्या करना है, प्लस। और अभी हम स्टार्टिंग में हर समय जो है वो क्या ले रहे बेटा, बाएं। अब इस पे 2 क्वेश्चन और लेंगे, बाएं वाले पे एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्वेश्चन लिखेंगे अगला। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 18वां वर्ड कौन सा होगा। क्या कहा है, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 18वां वर्ड कौन सा होगा। और पलक झपकते आंसर आना चाहिए, सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। फटाक से आंसर आओ, बोलो इसका, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा, यू डब्ल्यू, और कोई क्या होगा बेटा आंसर। किसी के यू आ रहा है, किसी का डब्ल्यू आ रहा है, और क्या, डब्ल्यू आ रहा है। चलो इधर देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ बेटा, बायां। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दाया। बोलो बाया दाया क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। जब प्लस होगा तो 5 और 18 को प्लस करना पड़ेगा। और 5 और 18 कितने होते बेटा, 23। और 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं, 23 पे क्या आता बेटा, डब्ल्यू। बोलो समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार से बाएं वाला, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया, इसको आप चेक कर लेना, उतार लेना, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां वर्ड कौन सा बेटा, 9वां। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। जल्दी से सोच के बताओ कि बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां वर्ड कौन सा होगा। देखो इसमें क्या हो सकता है आंसर, जल्दी से सोचो, टाइम नहीं लगना चाहिए। सारी तरकीब आपको बता रखी है और वर्णमाला आपको नंबर पे याद होने चाहिए, ठीक है। बोलो क्या आया, एच आया। देखो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, बाया। और यहाँ पर भी क्या वर्ड लिखा हुआ है, बाया। अब बाया बाया क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो 17 में से 9 गए तो बोलो क्या बचता है, 8। और 8 पे क्या आता है, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं करना भाई। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, निकाल के और आपको जो नंबर पे वर्ड याद है उसका आंसर बोलना है। अब मैं जो है आपको, ये तो मैंने लिख के 4-5 क्वेश्चन जो है आपको करवाए। अब आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको आंसर बोलना है। आई बात समझ में, तो बोलो बाएं से 11वें अक्षर के, सोचना अपने दिमाग में चलाओ इस बात को। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा वर्ड कौन सा होगा। बाएं से, दिमाग में चलना चाहिए बातें। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा वर्ड कौन सा होगा, क्या होगा बेटा। मुझे 11 नहीं के चाहिए, 11 से मुझे कोई मतलब नहीं। 7 और 4 कितने हो गए बेटा, 11। और 11 पे क्या आता है, के। बोलो समझ में आया कि नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके दिमाग, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है वो चलता रहना चाहिए, तभी अपन फास्ट करना सीखेंगे। दूसरों से एक कदम आगे निकलने के लिए अपने तरकीबों भी चलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, बाएं से 20वें अक्षर के, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां वर्ड कौन सा होगा भाई। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं। बाया बाया बोला दोनों बार मैंने, बाया बाया क्या होता है, 20 में से 9 गए तो, और 11 पे क्या आता बेटा, के। बोलो समझ में एक नहीं। 2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी तरीके से। बाएं से
पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? ओ। भाई 5 और 10 कितना होता है? 5 और 10 15, और 15 पे क्या हो गया? ओ, क्योंकि यहाँ बाया और फिर दाया पूछा गया था, और जब भी बाया दाया पूछते अपन क्या करते हैं बेटा? प्लस। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। तो 15 पे क्या आ गया आपका? ओ। ऑरेंज जूस कितने का पियोगे? 15 का। बाकी जूस मतलब जे किस पे आता है? 10 पे। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो ये हमने अभी जो बातें की हैं वो किस पे की बेटा? बाएं पे की। ठीक, अब यहां समझने वाली बात ये है कि अभी तक जो बातें हमारी चली है वो बाएं से चली है, लेकिन अगर मुझे दाएं से कह दे वर्ड, स्टार्टिंग वर्ड दाएं से कह दे, तो मुझे क्या करना चाहिए उसकी बात करें। तो देखो बाएं से तो आपको सब समझ में आएंगे। 5 क्वेश्चन हमने लिख के किए, 5 क्वेश्चन हमने बोल के किए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां समझने वाली बात है, आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई कि ए से लगाकर जेड तक की यदि एबीसीडी की बात करें तो बाएं से शुरुआत करना, लेफ्ट से शुरुआत करना, मतलब किससे शुरुआत करना? ए से शुरुआत करना। और दाएं से शुरुआत करना, इसका मतलब बेटा किससे शुरुआत करना? जेड से शुरुआत करना। समझ में आई कि नहीं? तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है भाई, अब अगर स्टार्टिंग में दाएं होगा इसका मतलब शुरुआत किससे हो रही है? जेड से। अब जेड से जैसे ही शुरुआत हुई इसका मतलब अपोजिट शुरुआत हो रही है, उल्टी शुरुआत हो रही है। अब उल्टी शुरुआत हो रही है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको तरकीब बताता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन के साथ ही इस तरकीब को देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे पटवारी में पिछली बार क्वेश्चन जो है, जो वैकेंसी 2018 वाली, उसमें जो है दोनों बार दाएं दिया हुआ था स्टार्टिंग में। तो यहां पर समझने वाली बात, जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90 अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। क्या क्वेश्चन का मैंने? दाएं से 90 अक्षर के बाएं 7वां अक्षर बताइए। अब मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? वही काम करना है जो पहले किया। अब साहब पहले क्या किया? कुछ नहीं किया, यही किया। अरे भाई सामने आपके सारी बातें मैंने लिख रखी है। अब यहां पर स्टार्टिंग में क्या है बेटा? दाएं, और यहां क्या है? बाएं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया बाद में क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग से मतलब है। और यहां शुरुआत किससे हुई बेटा? दाएं से। और दाएं से शुरुआत हुई इसका मतलब किससे शुरुआत हुई? जेड से हुई, मतलब अपोजिट शुरुआत हुई। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, दाया दाया क्या होता है? माइनस। मैंने बताया समान दिशाएं माइनस होती है, बाया बाया माइनस होता है, तो दाया दाया भी क्या होगा? माइनस होगा। अब माइनस होगा बेटा तो 9 में से 7, यहां पे प्लस होगा माइनस? प्लस होगा। तो यहां दाया और बाया लिखा हुआ है तो यहां प्लस होगा, और दाया और बाया प्लस होगा, तो 9 और 7 कितने होते हैं बेटा? 16। और 16 पे कौन सा वर्ड आता है? पी। लेकिन क्या हमारा पी वर्ड सही है? नहीं है, क्योंकि हमारी जो बात, ये तो पहले वाली बात हो गई भाई, बाएं से शुरुआत हुई तब भी हम यही कर रहे थे, लेकिन अब तो हमने अपोजिट शुरुआत की, तो इसने उल्टी बात की, अपोजिट शुरुआत की, तो हम भी क्या करते हैं? इसका उल्टा निकाल देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा निकाल देंगे। अब अपोजिट मैंने याद करवा रखे आपको कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये अपोजिट जो है आपको याद करवा रखे, ए टू जेड, बाय बाय, चेन्नई एक्सप्रेस, दूध वाला इवनिंग, है ना, फादर अंकल, जीएसटी, है ना, हर हाई सेकेंडरी याद कराया आपको, पीके, लव, मोबाइल नंबर, इन वर्डों से अपन याद कर सकते हैं। लेकिन एक तरकीब और बताई थी आपको कि आपको ये अपोजिट याद नहीं है, तो आपको क्या करना? टोटल वर्ड कितने होते हैं? 26। 26 में 1 प्लस करो, कितने आते बेटा? 27। 27 में से किसी भी वर्ड के नंबर को माइनस करो, उसका अपोजिट निकल के आ जाता है। जैसे कि ये 16 है, अब 16 पी पे आता है, पी का आपको अपोजिट याद नहीं आ रहा है कि पीके होता है। वैसे क्या होता है? पीके, काला पानी याद करवा रखा, लेकिन नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो आप क्या करोगे बेटा? ये 16 पे आता है, 27 में से 16 घटाओ, आता है 11, और 11 पे क्या आ गया बेटा? के। तो इस पी का उल्टा क्या हो गया? के। और ये आंसर जो है आपका,
तो क्या समझे बेटा, यहां पर p का उल्टा k हो गया, 27 में 16 घटा है 11 है और 11 पे k आ गया। तो क्या करना है, शुरुआत जब भी बाएं से हो तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके आंसर निकालेंगे। यदि शुरुआत दाएं से हो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एक बार वर्ड निकालेंगे और उसका फिर वापस से क्या निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो ये बातें आप ये क्वेश्चन के द्वारा उतार लीजिए, फिर मैं जो क्वेश्चन देता जाऊं उसके अनुसार आप काम करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो यहां समझने वाली बात है, मैंने आपको बाएं से बातें कर ली है, अब बातें किससे करें, दाएं से। अब आप खुद क्वेश्चन करने का प्रयास करना, 2-4 क्वेश्चन अपन लिख के कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन अपन बोल के कर लेते हैं, जिससे क्या एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और बार बार देखोगे चीज समझ, जैसे मैं बार बार अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग लिखा दाएं से, और देखो मैं कभी बीच में बाएं लिखता हूं तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग बाएं हो तो अपोजिट नहीं करना है, स्टार्टिंग दाएं से होगा तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करके उसका अपोजिट निकाल लोगे। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दाएं से वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर बताइए, या वर्ड बताइए, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर जो है वो बताइए। बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन लिखो मेरे साथ और करने का प्रयास करो, बहुत सिंपल है। देखो इसको जल्दी से फास्ट, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसकी बात करें। आ गया, बोलो क्या आंसर आया बेटा, क्या आया। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, दाया, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, दाया। भाई दाया दाया क्या होगा, प्लस होगा माइनस, वो काम अपने को पहले ही करना है भाई, अपोजिट पहले नहीं करना, अपोजिट के बारे में सोचना ही नहीं है, पहले आपको वही काम करना है जो अभी तक करते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब 15 में से 5 माइनस गए तो बोलो कितना आया, और 10 पे क्या आता है, जूस कितने का पियोगे, 10 रुपए का पियोगे। अब मेरे दोस्तों ये क्या जे सही है क्या, नहीं, क्योंकि शुरुआत किससे हो गई, दाएं से, और जब भी शुरुआत दाएं से हो मेरे दोस्तों तो जे का क्या करते हैं, अपोजिट, और जे का अपोजिट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो 27 में से 10 घटाओ, क्या आता है 17, और 17 पे क्या आता है क्यू, और याद है तो जयपुर क्वीन, जे का उल्टा क्यू, जयपुर क्वीन, याद रखा, जयपुर क्वीन, जेब कतरा, जैकलीन, आप कैसे भी याद रखो, जे का उल्टा क्या होगा, क्यू होगा। यहाँ पे 27 में से 10 गए 17, और 17 पे क्या आता है क्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना, ये लिख लिया आपने, लिख लीजिए अभी साथ के साथ। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहाँ पे, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर बताइए। क्या शब्द कहा मैंने, वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर बताइए। जल्दी से प्रयास करें इस क्वेश्चन को करने का, कैसे इसका आंसर होगा, जल्दी से प्रयास करें। आया आंसर, कोई एम बोल रहा है, कोई एन बोल रहा है, एम आ रहा है। देखो दाया और दाया है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दाया वर्ड है और यहाँ पर भी दाया वर्ड है। अब दाया दाया क्या होता है मेरे दोस्तों, माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। 20 में से 6 गए तो 14, 14 पे क्या आता है एन। क्या एन सही है हमारा आंसर, नहीं, क्योंकि शुरुआत किससे हुई, दाएं से, और एन का क्या कर देंगे अपोजिट, आंसर क्या हो जाएगा एम। अरे भाई एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम, या 27 में से 14 घटाओ आता है 13, 13 पे क्या आता है एम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम और एन को याद रखने का तरीका, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, और एम एन को याद रखने का तरीका मोबाइल नंबर 1314, एम 13 पर और एन 14 पे, मोबाइल नंबर 1314। बोलो समझ में आएगी, ये वाली बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, एम हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लिखने का प्रयास करता हूं यहाँ पे, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां।
दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा, क्या आंसर इसका आ रहा है। एस आ रहा है, एच, कोई एच बोल रहा है, कोई एस बोल रहा है ना। देखो इसमें क्या आंसर हो सकता है बेटा, ये दाया और ये क्या बेटा, बाया। बेटा अलग अलग दिशाएं हैं, प्लस हो गई माइनस। पहले ये सोचो, दाया और बाया क्या होता है, प्लस। 12 और 7 कितने होते बेटा, 12 और 7 कितने होते हैं, 19। और 19 पे क्या आता है, एस। और एस क्या सही है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ शुरुआत किससे हुई, दाएं से। जब भी स्टार्टिंग में दाएं आए आप एस का उल्टा करेंगे, आंसर आएगा एच। हाई सेकेंडरी हरभजन सिंह, हनी सिंह, हरी सब्जी, ये याद कराए भाई। एच का उल्टा क्या होता है, एस। और 27 में से आप 19 घटाओगे तो 8 आता है, और 8 पे क्या आता है बेटा, एच। तो इसका आंसर क्या हो गया, एच हो गया। बोले समझ में आई कि नहीं बात। तो इस तरीके से अपने को काम करना है। ठीक है, एक और बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, फिर अपन बोल के करते हैं। दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर बताइए। दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। कोई बात हम वर्णमाला ही कर रहे हैं तो वर्णमाला में बता, बहुत सिंपल है, जल्दी से करने का प्रयास करें मेरे दोस्तों। दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां वर्ड कौन सा होगा। आगे बेटा भाई यहां पर समझने वाली बात है, यहां क्या लिखा हुआ है, दाया, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, दाया। बोलो दाया दाया प्लस होता है कि माइनस, प्लस होता है कि माइनस। माइनस 25 में से 11 गए तो बोलो कितना आता है भाई, 14। और 14 पे क्या आता है, क्या एन सही है, एन सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत दाएं से हुई थी। एन का उल्टा जो है हम क्या कर देंगे, एम। मोबाइल नंबर 1314 अभी बात की थी। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। तो ये हमने 3-4 क्वेश्चन जो है अभी लिख के काम किए हैं। अब मैं आपको बोलता जाऊंगा और आपको आंसर बोलना है, ठीक, ताकि हमारे वर्णमाला जो सीधी एबीसीडी है इस पे हमारी बात खत्म हो जाए। ठीक, जैसे कि मैं बोलूंगा उस पर ध्यान रखना। वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, पी। क्या उल्टा करेंगे, नहीं, क्योंकि मैंने शुरुआत बाएं से बोली। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं छठा। देखो मैं क्वेश्चन तो घुमाऊंगा, 10 और 6 कितने होते हैं, 16, और 16 पे क्या आता है, पी। अब वर्णमाला में दाएं से, वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। बोलो क्या होगा, क्यों। भाई आप क्यों बोल रहे हैं, भाई 20 में से 10 घटा तो 10, और 10 पे क्या आता है, जे, और जे का उल्टा क्या होगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत मैंने स्टार्टिंग वर्ड कौन सा बोला था, दाएं बोला था। एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा। अब 7 और 4 कितने होते हैं, भाई प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे, दायां और बायां बोला मैंने, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। भाई आपको दिमाग एक जगह रख के काम करना है। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा, 7 और 4 कितने होते हैं, 11। 11 पे क्या आता है, के। क्या के आंसर सही है क्या, नहीं, के का उल्टा क्या कर देंगे, पी। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से अपन काम करते हैं। भाई वर्णमाला जो है ये सीधी एबीसीडी में ए से लगाकर जेड तक की जो बात है, कुछ नहीं करना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर निकालना है। लेकिन इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि ये क्या बातें हैं, बायां बायां माइनस, बायां दायां प्लस, दायां दायां माइनस और दायां बायां प्लस। इन बातों को अगर ध्यान है तो बाकी सारी चीजें और वर्णमाला जो है आपको नंबर पे याद होनी चाहिए। और जिनको याद नहीं है वो आप पुराना वीडियो जो है मैंने डाल रखा है, वहां पे आप अल्फाबेट टेस्ट का पूरा डाल रखा है, वहां पे मैंने वर्णमाला के जो वर्ड है उनको नंबर पे याद करवा रखा है, उनको वहां से देख के आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से अपन कर